हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो हमारी चैप्टर चल रही थी, कौन सी 7th, जिसका नाम है ट्राइंगल्स, जिसमें हम पढ़ चुके थे आपके 7.1 के कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इसकी जितने भी क्लासेस हो चुकी है और जो क्लासेस होने वाली है उनके नोटिफिकेशन आपने मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूं, पेपर पेन ले लीजिए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं रीड करूंगा और आपने भी ध्यान से रीड करना है और ध्यान से देखना है। पहले आपने ऐसा नहीं सोचना और ये क्या डायग्राम आ गया, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा डायग्राम। तो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिगर दिया हुआ है ए सी एंड ए बी, ए सी इक्वल्स टू ए ई और ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये तो दिया हुआ है। और उसके बाद में एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी शो, और हमें शो करना है बी सी इक्वल्स टू डी। तो देखो ये डायग्राम जो दिया है उस डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूं। तो ध्यान से, ये ऐसा डायग्राम है, थोड़ा इसको ऐसे ध्यान से बनाना है आपने। हाँ जी, ओके, तो थोड़ा ध्यान से बनाना है इसको। ओके, यस, ये ऐसे यहाँ पर है, इसको नाम दे देते हैं पहले। और इसके अंदर क्या ड्राइंग दी हुई है, ये यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है एक तो इससे, और एक और ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है, ऐसे ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। और इसके नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी कहाँ है, ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा। उसके बाद में कुछ इन्होंने सिंबल्स भी लगाए हुए हैं, ये लाइन इसके इक्वल है। उसके बाद में ये डबल लाइन, ये इसके इक्वल है। ओके, और एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। और अब जो अपने को करना क्या है, बस डेटा को लिखना है और उसका आंसर इसका सेट करना है। जो गिवन है उसको लिखो। गिवन क्या है, गिवन क्या है भैया, ध्यान से देखते हैं अपन। तो गिवन है आपको ए सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ठीक है, कोमा ए बी इज इक्वल्स टू ई डी। तीसरी बात क्या है, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी, ई ए सी। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है भैया, तो शो करना है हमें बी सी, शो करना है, शो दैट क्या करना है, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बी सी इक्वल्स टू डी, तो बी सी कहाँ है, ये रहा, डी ई कहाँ रहा, डी का है, डी और ये ई। तो देखो ये लाइन और ये लाइन, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि भैया कोई ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो देखो ये ए सी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि ये लाइन ए ई के इक्वल्स टू, यानी डबल लाइन के, ये आपको नाम पता ही है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ओके, तो अब देखो हमको दिया क्या है, बी ए डी का है, बी ए डी, उसके अलावा ई ए सी, ई ए और सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अब थोड़ा और ध्यान से देखो तो मेरे को कुछ दिख रहा है इसमें यार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, लेकिन बीच का एक स्लॉट आपका बिल्कुल छूट रहा है, जिसका नाम है डी ए ई, जिसका नाम क्या है, डी ए ई। ओके, तो अपन अगर इसमें ऐड कर दें तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा क्या, एक तो ये ट्रायंगल बन जाएगा और एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं, और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए देखो कौन सा ट्रायंगल, एक तो देखो ए बी सी, ये बड़ा वाला, और एक और ए डी ई, एक ये छोटा वाला, मतलब दोनों में ये वाला पोर्शन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अपन क्या इसको दोनों में ऐड कर दें, क्या एंगल में है, ऐड कर दें। तो ये देखो, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप फालतू परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो देखो ए बी ए डी इज इक्वल्स टू ई
ए सी। तो अपन क्या करेंगे, बोथ साइड ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है, ये ए टी क्यू लिखा हुआ है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ साइड एड एंगल डी ए ई, ठीक है। डी ए ई को अगर मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा तो मेरा एंगल बन जाएगा, तो बी ए डी प्लस एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए ई। अब देखो, अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में इस वाले में ये जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा, एंगल बी ए सी। तो क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी यस इज इक्वल्स टू एंगल, इससे क्या बन जाएगा एंगल, ध्यान से देखो तो इधर देखो आपका क्या बन जाएगा, बी ए सी, बी ए डी में ये जोड़ा तो बी ए सी बन जाएगा, और इधर देखो ई ए सी में ये जोड़ूंगा तो देखो ध्यान से, तो मेरा क्या एंगल बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये ए ई सी, बी ए डी बनेगा, बी ए डी बनेगा, बी ए ई। जस्ट अ मिनट, इसमें मैंने कहीं मिस्टेक तो ना कर दी, हाँ जी, हाँ जी, डी ए ई ऐड नहीं करना, डी ए सी ऐड करना था, सी ऐड करना था और सी ऐड करना था, यस डी ए सी ऐड करना था, तो क्या बन जाएगा बी ए और क्या बनेगा यहाँ पर सी। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। देखो हमने क्या करा, इस वाले में हमने क्या ऐड किया, डी ए सी, कौन सा था, डी ए सी, हमने गलती से ई लिख दिया था, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो यहां क्या बन जाएगा, ई ए डी, ई ए डी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमने यहां पर क्या लिख दिए, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो यही बनेगा। बिल्कुल ध्यान से देख लो, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक आपको समझ में आएगा, उसके बाद में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो मेरे दो ट्राइंगल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जिसका एक का नाम है बी ए डी और एक का नाम है डी ए ई। तो डी ए ई, एक तो ये वाला ट्राइंगल तो मैं बना देता हूं यहाँ पे आपके लिए, देखो ध्यान से, ये लाइन डबल, हाँ डी, ये यहाँ पर है ए डी और ये ई, तो ई, तो ट्राइंगल ये हो गया। और देखो ट्राइंगल मेरा कौन सा हो गया, ध्यान से देखें, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर क्या है, ये कौन सा है ट्राइंगल, देखो ध्यान से, ये सी है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक तो बी ए सी है और एक आपका डी ए ई है ना, बिल्कुल यही है, हाँ जी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई। देखो ध्यान से, इधर भी ये लाइन इसके डबल है, ठीक है जी, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, हाँ जी। जो डेटा गिवन था उसको लिख दो, तो देखो ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। दूसरी बात ये भी लिखेंगे, ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। और एक एंगल ये है हमारा, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, ये क्या करा हमने, प्रूव, ठीक है। उसके बाद में हमारे थर्ड साइड क्या है, देखो ध्यान से, तो लिख देंगे क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ई डी, और ये भी क्या है हमें गिवन। ओके, ध्यान से देखो, विजिबल है, बिल्कुल विजिबिलिटी है, और इस क्वेश्चन का मामला सेट हो रहा है और बिल्कुल तरीके से हम कर रहे हैं। ए बी इक्वल्स टू ई डी, ए बी इक्वल्स टू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक हो गया। तो देखो यहाँ पर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ए ई बाय कौन सा रूल, देखो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस,
कॉन्ग्रुएंस रूल। हमसे पूछा क्या था कि भैया क्या पूछा था हमें, ये इक्वल्स टू ये, तो अगर ये इक्वल्स टू ये क्यों नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ सिंप्लिसिटी, बी सी हैंस BC is equals to DE with the help of C P C T। ओके, हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन खत्म और ये मामला सेट और ये आपका आंसर रेडी। ओके, आंसर आराम से कर लिया और क्वेश्चन आपका 6 वाला खत्म। सबसे पहले हमने क्या किया, चलो ट्राइंगल को देखे, ट्राइंगल में आपका एक स्लॉट बाकी था, उस स्लॉट को देखा, ऑब्जर्व किया और क्वेश्चन को आपका खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बिल्कुल इसी को फॉलो करता है और उसमें आपको दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है, उसमें भी ऐसा का ऐसा ही सीन है, तो ध्यान से देखें। इसको मैं रेस कर देता हूं, इसको ध्यान से उतार लो और उसका मामला सेट कर दो। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, है ना, मिटा देते हैं इसको। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसा है कि भैया थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं एक बार तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके लिए आराम से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आपके आंसर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम देखो, यहाँ पर दिया हुआ है एक स्टार शेप दिया हुआ है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। देखो स्टार शेप बन गया, ठीक है। डायग्राम ऊंचा नीचा हो सकता है, तो यहाँ लिख देता हूँ ए, यहाँ लिख देता हूँ बी, यहाँ लिख देता हूँ पी। उसके अलावा कुछ और दिया हुआ है, ये बी के बाद में सी नहीं है, ई है और यहाँ पर डी है। ओके, कुछ एंगल्स वगैरह दिए हुए हैं, यस, तो यहाँ पर भी एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर दिया। तो डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पर डबल लगा देता हूँ और यहाँ पर सिंगल लगा देता हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है हमें, तो भैया बोला है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ मिड पॉइंट। ए बी इज अ लाइन segment where P is midpoint। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है कि ये डेटा और ये डेटा आपस में बराबर होगा, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये भी पता लग गया। ठीक है, उसके बाद में हमें देखो ध्यान से यहाँ पर और क्या देखना है, और आपको दिया हुआ है एंगल बी ए डी। कहाँ है बी ए डी, तो बी ए डी है, बी ए डी है, बी ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ए बी ई, बी ए डी, यस, बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी ई, ए बी ई एंड और क्या दिया हुआ है, एंगल ए ई पी ए, ई पी ए, ई पी ए और डी पी बी, यही होगा मेरे हिसाब से, यस, डी पी बी। हाँ, अब देखो ध्यान से, इन्होंने दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड आपकी कॉमन आ रही है, तो खींचतान के एक तो बात क्लियर हो गई कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, तो प्रॉपर्टी होगी एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल होगी नहीं होगी, क्लियर है नहीं है? ठीक, अब देखो जी ध्यान से, इसमें आपको एक चीज देखो, इस वाले एंगल को देखो, फर्स्ट वाले जो एंगल दिया ना बी ए डी और ए बी पी, इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा, आपको इसमें एक स्लॉट जो है वो खाली दिख रहा होगा, एक स्लॉट खाली दिख रहा होगा जिसका नाम है ई पी डी, ई पी डी दोनों में आ रहा है और ये आपका स्लॉट खाली चल रहा है, तो इस खाली स्लॉट को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका मामला अभी खत्म करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, इसका मामला सेट होगा और कैसे क्या होगा इसको हम देखते हैं। इंक डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा, तो इसको आराम से करेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, हाँ जी, क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इसका मामला सेट। हाँ जी चलो जी चलो, हाँ जी हाँ जी, अब देखिए जी,
हमने ये वाला स्लॉट, देखो ये वाला इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला, इसमें अगर देखो तो इधर चलो, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला बीच वाला स्लॉट खाली दिख रहा है, तो क्या करेंगे अपन, तो लिखेंगे एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ध्यान से लास्ट टाइम भी हमने जो ऐड किया था वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो ये क्या है, हमें गिवन है, क्या है हमें गिवन। अब देखो जी, इसमें मैं ऐड क्या करूंगा, ई पी डी या डी पी ए, तो देखो बोथ साइड ऐड, क्या करेंगे ऐड, ई एंगल ई पी डी, ठीक है। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अब देखो ध्यान से, इस वाले एंगल में अगर ये जोड़ूंगा तो क्या मेरा बड़ा वाला एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, तो बनेगा एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल। अब इस वाले में अगर ये जोड़ूंगा, ये वाला स्लॉट में अगर ये ऐड करता हूं तो ये बनेगा, तो वो क्या है, बी पी डी। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ट्राइंगल कौन सा है, डी ए पी, ट्राइंगल डी, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल डी ए पी, और कौन सा है, ई बी पी, ई बी पी, ठीक है। अब देखो इसमें जो जो पता है वो लिख दो, तो जो पता है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन सा एंगल, तो एंगल डी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, क्या है ये, गिवन, ठीक। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ध्यान से देखना जरूरी है, तो देखो डी ए पी, तो देखो इस वाले ट्रायंगल में तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्लियर, और ये दिया भी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अब साइड कौन सी है, मिड पॉइंट में, तो लिखेंगे ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, क्या है ये, मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। तीसरी बात देखो, हमने जो बड़ा एंगल अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो क्या है, प्रूव, तो एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी डी, ये क्या करा हमने, प्रूव, ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हो गए, तो ट्राइंगल, सो ट्राइंगल डी ए पी सिमिलर कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ई पी बी पी बाय कौन सा रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ये हो गए मामला सेट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला क्या है कि इसकी जो साइड्स वो कौन सी है साइड, तो सेकंड है AD इक्वल्स टू, अब AD का है, सेकंड AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू BE, यही है ना, यस, AD इक्वल्स टू BE। अब देखो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये भी क्या होगा, CPCT। क्वेश्चन सेकंड भी खत्म और ये मामला हमारा सेट, ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट और क्वेश्चन आपका खत्म, और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर, ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है, हमने बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को किया है। क्या करा है, सबसे पहले जो लिखा था उसको लिख दिया, जो क्वेश्चन था वो लिख दिया, फिर हमने देखा कि एक चीज कॉमन आ रही है जो कि कौन सा है, ईपीडी को ऐड कर दिया तो बड़ा एंगल बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बीच वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर दो ट्राइंगल जो हमें ट्राइंगल प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, मामला सेट कर दिया, आपका आंसर आ गया, ओके, हाँ जी, लिख दो और इसका मामला सेट कर दो और ये आपका आंसर आ गया, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में कितने पार्ट दिए हुए हैं, 8 में दिए हुए 3 पार्ट, और तीनों पार्ट बड़े ही आसान हैं, तीनों पार्ट बड़े ही आसान है, और इन पार्ट को देखने में आपको मजा आएगा, इन पार्ट को देखने में आपको
मजा आएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, मिटा रहा हूं इसको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, ध्यान से देखते हैं। और वो भी आपका ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं लेकिन आपका बिल्कुल आसान है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन। चलो, 8th क्वेश्चन का डायग्राम कैसा है, तो डायग्राम देखते हैं अपन इसका। तो डायग्राम कैसा है, ऐसा, ऐसे बॉक्स जैसा, ठीक है। ये इससे मिल रहा और ये इससे मिल रहा। इसमें नाम दिए हुए ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये बीचों बीच कौन है, एम। ओके, उसने अब गिवन क्या है, गिवन है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब आपको दिया है भैया कि ए बी सी में सी पर 90 बना हुआ है, कन्फर्म है पहले। इन गिवन है ए बी सी इज राइट एंगल एट राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन, अरे नहीं यार क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8C, ठीक है। राइट एंगल 8C और M इज अ मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB। हाँ जी, AB हाइपोटेनियस AB। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर ये ट्राइंगल ABC है, ये राइट एंगल है, तो ये नॉर्मल सी बात है हाइपोटेनियस होगा, और ये इक्वल्स टू ये होगा। क्लियर है। हाँ जी, अब उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, एंड DM इज इक्वल्स टू DM इक्वल्स टू CM, या MC या CM है, MC, हाँ CM है, यस। ओके, ये गिवन है। हाँ जी, अब आपको बोला हुआ है कि भैया, और क्या बोला हुआ है, ज्वाइन टू डी, ठीक है, तो ज्वाइनिंग वाइनिंग हो रही है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ये ट्राइंगल दो प्रूव करके दिखाओ। कौन सा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC का है, AMC, ओके, एंड ट्राइंगल BMD, यही है, हाँ जी, BMD है, यस। अब नॉर्मल सी बात है कि देखो, आपकी ये वाली डेटा इसके को मिड पॉइंट है ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो देखो लिखेंगे, जो पता है उसको लिख देते हैं। तो AM इज इक्वल्स टू MB, AM इक्वल्स टू MB, हाँ जी, यस। ये क्या है, वेर P, M, सॉरी P तो है नहीं, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में क्या लिखेंगे, आपको जो दिया है वो DM इज इक्वल्स टू CM, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पार्ट क्या मिलता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो थोड़ा समझो, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और बीच में एंगल आ रहा है। तो देखो दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सो ट्राइंगल AMC सिमिलर्स टू ट्राइंगल BMD बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। इसको लिख लो और इसका मामला सेट कर लो, ओके। हाँ जी, हाँ जी।
यहां तक होने वाला है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड वाला क्या कहता है, हेंस, है ना, यस, हेंस या है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कहता है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके दिखाना है। कहां पर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके दिखाना है, DBC, DBC। अब मेरे को ये पता नहीं है, यहां पर तो राइट एंगल है। अब आप बोलो कि भैया लगा दो इंटीरियर एंगल, कैसे लगा दो भैया, कैसे जज कर सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल करने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो देखो सेकंड में हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया नहीं किया, तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, ये क्या है, प्रूव है, ठीक है, प्रूव किया। अब इसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो देखो इस ट्रायंगल में चलते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा या नहीं, आप बोलोगे यस, तो कह देंगे एंगल एंगल CAM, एंगल CAM is equals to angle DBM, ठीक है। क्या है ये, CPCT के थ्रू हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सिंस। अब ये क्या है, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन से, ये दोनों एंगल, क्योंकि अल्टरनेटिव बन रहे हैं ना, एंगल CAM is equals to DBM and DBM, थोड़ा इस पे दे देते हैं, and DBM, therefore क्या कह देंगे, AC is parallel to DB। अब ये अगर पैरेलल है तो इसके अंदर आपका एक एंगल की फॉर्मेशन होगी, जो कि है कौन सा, देखो मेरे को ये एंगल पता है, ये निकालना है, तो दो लाइन सेम ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, को इंटीरियर एंगल। पता है नहीं पता, ओके, तो मिटा दे इसको, हाँ जी मिटा दे इस ऊपर वाले सेगमेंट को, ठीक है जी मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल पीक पर है और ये खत्म होने वाला है। चलो जी, तो लिख देंगे यहाँ पर ये गिवन भी मिटा देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, यानी क्या गिवन कर लोगे आप, ठीक है। तो नाउ ट्राइंगल कौन सा, सॉरी एंगल DBC प्लस एंगल, और कौन सा एंगल, ACB इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसकी तो वैल्यू पता है 90, हमें इसकी निकालनी है, DBC 180। अब आगे बढ़ते हैं, तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90, और ये हो गया DBC। Hence, DBC equals to 90 degree. Hence, DBC equals to 90 degree. और ये हमने कर दिया प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या है, थोड़ा सा ये अजीब दिख रहा होगा, तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं, एंगल। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड वाला। और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, यस ACB, दोनों हमें बताने हैं क्या, सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस के लिए देखो ध्यान से, एंगल तो हमने प्रूव कर ही दिया, दूसरी बात इसकी पैरेलल साइड्स आपकी ये इसमें एक कॉमन आ रही है, ठीक है, और एक साइड आपकी क्या है इसमें पैरेलल है, हाँ जी बिल्कुल पैरेलल है। तो पैरेलल साइड हमने पहले ही प्रूव कर दी, है ना। चलो बिटा दें इसको, हाँ जी बिटा देते हैं बिल्कुल इसको। तो अब थर्ड इक्वेशन हेडिंग देंगे, और थर्ड इक्वेशन हेडिंग जो देंगे वो क्या है,
ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। पहली बात क्या है यहाँ पर, तो पहली बात जो दिख रही है वो क्या है, ये लाइन और ये लाइन प्रूव है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बताया था मैंने इक्वल, तो लिख दूंगा DB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ट्राइंगल ए, ट्राइंगल उधर से लेंगे ना, DM या BMD था ना, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, यस 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 यस, तो ए क्या था यार, अभी थोड़ी देर पहले भूल ही गया मैं तो, AMC, यस AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMD, भूल गए इतने से मैं, क्वेश्चन देखना पड़ा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, तो एंगल ये लिख रखा है, तो एंगल क्या लिखेंगे, DBC इज इक्वल्स टू लिखेंगे ACB, क्या है ये, राइट एंगल, ये प्रूव किया है हमने, ठीक है, ओके, यहां लिख देते हैं each 90, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो BC इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है, कॉमन, ठीक है। अब देखो जी सब कुछ सेम है, तो लिख देंगे हेंस ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACB बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके, हाँ जी, बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन आपका खत्म और ये मामला सेट और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। और ये हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली, कौन सी 7.1, अब जो क्लासेस होगी वो कौन सी होगी 7.2 की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।